हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम करें हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज हम करेंगे हमारा 16th क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए थे। ये हमारा सेकंड वीडियो है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि 16 क्वेश्चन। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, how much would a body weight half way down to the center of earth if it weighted 250 न्यूटन on the surface। बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वाला फार्मूला लगेंगे। तो ये फार्मूला था हमारे पास। अगर हम डेप्थ डी मान लेते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू gravity at a depth d below the surface of the earth is given by g dash, यानी कि acceleration due to gravity at a depth d होता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। लेकिन देखिए मास यानी कि वेट की हम बात करें, वेट ऑफ बॉडी एट द डेप्थ d क्या रहेगा हमारे पास, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस डी बाई आर। मतलब दोनों साइड हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। मैथ में होता है हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ऑपरेशन दोनों साइड में सेम लागू किया जाए। अब एम जी हमारे पास कितना दिया गया है, 250 दिया गया है इक्वेशन में, यदि आप देखें, इंटू 1 माइनस डी कितना हो जाएगा हमारे पास, आर बाई 2 हो जाएगा। डी हमारे पास क्या रहेगा, आर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दिया गया डी की वैल्यू जो है हमारे पास डी इज इक्वल टू आर बाई 2 दिया गया है। इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको जब एलसीएम लेके हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 125 न्यूटन जा जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ए रॉकेट इज फायर्ड, ध्यान से देखिए पहले स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए। A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second। ये स्पीड दी है 5 km per second फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से किसी भी रॉकेट को वर्टिकली फायर किया गया। वर्टिकली का मतलब ऊपर की ओर सीधा। क्लियर है। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। तो कितनी ऊंचाई तक मतलब ये जाएगा। मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे जो लेंगे हम 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोमीटर, और मीन रेडियस जो हमारे पास अर्थ का रहेगा 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर हमारे पास रहेगा ये 6 मीटर, और g की वैल्यू आपको याद ही होगी 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है हमारे पास जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर जो इक्वेशन में टोटल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों का सम कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई और पोटेंशियल पी ई। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी में हम होते हैं -GMM डिवाइड बाई आर होता है। देखिए जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई बॉडी, जैसे मानो हम किसी गेंद को फेंकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुकेगी, यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी नीचे आती है। तो इसलिए वी क्या होगी हमारे पास 0, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो अब बचती है हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि GMM डिवाइड बाई आर होता है। लेकिन आर क्या है यहाँ पे, आर प्लस एच लेके चलेंगे, अबोव द हाइट लेके चलेंगे ना, तो इसलिए आर प्लस एच हो जाएगा। तो यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, -GMM डिवाइड बाई आर प्लस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि जो एनर्जी पहले थी टोटल और जो एनर्जी बाद में होगी टोटल, वो दोनों हमेशा इक्वल होती हैं। ये बोलता है लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हमारे पास एनर्जी ये थी और बाद में एनर्जी क्या होगी, ये होगी। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया।
तो यहाँ से यदि देखिए m दोनों साइड से कॉमन आएगा तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बच गया, ठीक है ना, 1/2 v स्केयर gm/r और gm/r प्लस h का स्केयर, gm/r स्केयर हो गया हमारे पास ही। अब यहाँ पर आप यदि वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, gm का हमारे पास बन जाएगा gr स्केयर, gm जो है gr स्केयर के बराबर होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ये। तो यहाँ पे फिर वैल्यू gr हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से देखिए gr यदि कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक r हमारे पास कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचेगा ये, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। तो इसके बाद v स्केयर r प्लस h, ये देखिए हम यहाँ पे जो है ये अभी हमारे साथ जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अभी बची हुई है, तो यहाँ पे क्या है, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचा है हमारे पास और ये बचा है, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यदि, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमारी ये आ गई ये, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई किया गया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल ये बच जाती है, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं h, रीअरेंज करने के बाद h निकालेंगे, और h निकालने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी जो हमारे पास दिए गए हैं सारे, r भी दिया है, v भी दिया है हमारे पास, g भी है और r भी, और v ये वैल्यू में सारी इस इक्वेशन में पुट कर देने के बाद बच गया 1.6 × 10⁻⁶ मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द रॉकेट हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट निकाल रहे हैं, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, escape velocity of a projectile on the earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, आपको याद होगा। तो ये हमारी escape velocity है, यदि इस वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को फेंका जाए तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस दिस स्पीड, और इस स्पीड से 3 गुना ज़्यादा किसी बॉडी को फेंका गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो ये मान के चलेंगे इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट, ये मान के चलेंगे बीच में कोई सन नहीं है और प्लैनेट नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो v हमारी कितनी हो जाएगी, 3v, इसके वेलोसिटी का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, ये वेलोसिटी दी गई हमारे पास। तो इसमें भी हम करेंगे लेट, मान लेते हैं हमारे पास हाफ mv0 का स्केयर, कहने का मतलब लेट m बी दी मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और v0 जो है हमारे पास, v0 जो एक तो m लेंगे हम यहाँ पे और v0 लेंगे, ठीक है ना। m क्या ले लेंगे, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ये, और v0 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल पूल, से बाहर जब जाएगी। देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ करेंगे, वो क्या कहते हैं, जो एनर्जी पहले थी और जो एनर्जी बाद में होगी वो दोनों सेम होती है ना, तो यानी कि एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, देखिए m तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों में कॉमन आने के बाद m कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यदि आप देखें। तो बच गया क्या हमारे पास, v0 इस साइड में इधर आके ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब v हमारे पास कितना हो गया, इसके वेलोसिटी का 3 गुना, थ्राइस दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, √8ve। अब v की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी होती है 11.2 किलोमीटर, तो कितनी आ जाएगी हमारी स्पीड, 31.68 किलोमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो इस हाइट पर दिया गया है हमारे पास, ठीक है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू द रॉकेट सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी यदि उसको ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जाना है। गिवन दैट मास ऑफ द सैटेलाइट कितना हमारे पास 200 किलोग्राम दिया गया, मास ऑफ द सैटेलाइट दिया गया। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है कितना 6.0 × 10⁻24 किलोमीटर ग्राम होता है, सॉरी, और रेडियस ऑफ अर्थ यदि आपको याद हो तो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, ये 10⁻6 मीटर, रेज़⁻6 मीटर नोट कर लीजिए। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है हमारे पास 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केल, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वही टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमें निकालनी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E =
माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला होता है। तो जी भी हमारे पास दिया गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ दिया गया है, और ये ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 200, आर हमारे पास ये होता है, और एच भी दिया गया कितना 0.4 इंटू 10⁶। तो न्यूमेरिकली जब हम इसको सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा -5.89 इंटू 10⁹ जूल। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रॉकेट टू द सैटेलाइट आउट ऑफ द सरफेस क्या हो जाएगी, 0 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस करके 5 इंटू 10⁹ जूल आता है, 10⁹ हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि 5.89 इंटू 10⁹ ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद प्लस आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, 2 स्टार ईच ऑफ सोलर मास दिया गया है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर ए हेड ऑफ ऑन कोलिजन व्हेन दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻9 किलोमीटर, देयर स्पीड आर नेग्लिजिबल, व्हाट इज द स्पीड विद विच दे कोलाइड। तो ऐसी कौन सी स्पीड होगी जिससे वो कोलाइड हो जाए, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया हमारे पास 10⁻4 किलोमीटर, एज्यूम द स्टार टू बी रिमेन अनडिस्टॉर्टेड अंटिल दे कोलाइड। यहाँ पर हम यूज करेंगे जी की वैल्यू। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो वैल्यू होती हैं, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास जो होता है एम, यानी कि 2 इंटू 10⁻30 होता है, मास ऑफ द ईच स्टार होता है, दिया गया है हमारे पास वहाँ, ठीक है ना। और रेडियस दिया उसने 10⁻4 किलोमीटर दिया हुआ है, मीटर में चेंज करना चाहेंगे उसको, तो मीटर में चेंज करने के बाद 10⁻7 मीटर हो जाएगा। आर दिया है यहाँ पर 10⁻9 किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। अब वही सिस्टम हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर टोटल को बराबर रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टार हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस इज इक्वल टू mv² हो जाएगा टोटल आने और जाने में, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द स्टार विद दे कोलाइड व्हेन द स्टार आर अबाउट टू कोलाइड, द डिस्टेंस बिटवीन द इंटायर सेंटर क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी, आर टाइस का डबल हो जाती है, क्लियर ना। यानी कि व्हेन 2 स्टार कोलाइड देयर सेंटर विल बी एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्टार, यानी कि 2r हो जाएगा, ठीक है ना। जब मान लो कोलाइड करेंगे तो जो उनका सेंटर विल बी एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्टार, यानी कि 2r हो जाएगा जो रेडियस का स्टार होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर हमारे पास 2 स्टार की क्या रहेगी -gmm डिवाइड बाई 2r होता है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, mv² के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, सिर्फ रीअरेंज किया मैथमेटिकली, और रीअरेंज करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, 2 heavy sphere each of mass 100 kilogram and radius 0.10 meter are placed 1.0 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational held and the potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? Is an object placed at that point is in equilibrium? So if so, is equilibrium stable या अनस्टेबल, क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, दो हमारे पास हेवनली स्टार दिए गए हैं, तो इसमें भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, एट मिड पॉइंट निकालेंगे, और बिल्कुल सिंपल है, यही पॉइंट हमें निकालना है। देखिए ये हमारे पास 2 स्टार दिए गए हैं, बीच की डिस्टेंस दी गई है, और मिड पॉइंट भी दिया गया है P, रेडियस भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है हमारे पास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू स्फीयर A इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू स्फीयर B, ये हमें पता है। हेंस नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास, -gmm बाई आर और -gmm, दोनों का हमें सम लेके चलना, यानी कि VA प्लस VB, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं टोटल निकालने के लिए। तो टोटल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, -2gm डिवाइड बाई आर आ जाता है, या हम सीधा डबल करते हैं तब भी वही बात बन जाती है। तो इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे,
वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एज यू हैव लर्न इन द टेक्स्ट ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट ऑफ नियरली अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एट द साइट ऑफ दिस सैटेलाइट। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है जो हमें यूज़ करना है, पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करनी है, मास ऑफ द अर्थ यूज़ करना है और रेडियस जो हमारे पास 664 किलोमीटर ये दिया गया है। तो फार्मूला हमारे पास सेम ही है। अब दोबारा फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट निकालने के लिए -gm डिवाइड बाई r प्लस h होता है, एक ही फार्मूला। तो यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू पुट करनी है। g की वैल्यू दी गई है हमारे पास, m दिया गया है, r प्लस h दिया गया है, दोनों हो जाएगा। ये h क्या है हमारे पास, हाइट है, ये थी ना 36,000 किलोमीटर होती है ना, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया गया बाद में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए स्टार 2.5 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड कोलैप्स ए साइज ऑफ 12 किलोमीटर रोटेट विद द स्पीड ऑफ, दिया गया हमारे पास रिवोल्यूशन पर दिया गया है, पर सेकंड दिया गया है, ठीक है ना। और आगे कहते हैं ये एक्सट्रीमली कम्पैक्ट स्टार ऑफ दिस काइंड आर नोन एज न्यूट्रॉन स्टार, जिसको बोलते हैं। सर्टेन स्टेलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड पल्सर या पल्सार बोलते हैं, बिलोंग टू दिस कैटेगरी। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इक्वेटर ऑफ मास, ये वैल्यू दी गई है, तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टक टू द सरफेस ऑफ द स्टार ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें पता है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, g इज इक्वल टू, यानी कि जो ग्रेविटी होगी gm बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ पर। अब हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि r इंटू 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये। यहाँ पे देखें, यदि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आर ओमेगा से स्क्वायर से ज़्यादा है, इसलिए बॉडी विल रिमेन स्टक विद द सरफेस ऑफ द स्टार, यानी कि सिंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, यानी कितना है, ये है देखिए 10⁻6 टाइम्स हो गया ना, एज कम्पेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, ए स्पेस पीस इज स्टेशन ऑन मार्स, दिया गया है हमारे पास, प्लैनेट है जो मार्स है हमारा। हाउ मच एनर्जी मच बी एक्सपेंडेड ऑन दी स्पेसशिप टू रॉकेट टू आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर लेके जाना तो कितनी एनर्जी की जरूरत हमें पड़ेगी। गिवन दी मास ऑफ दिस स्पेसशिप कितना दिया गया, 1000 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है ना। ये स्पेसशिप का मास दिया गया है। मास ऑफ द सन दिया गया है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, और मास ऑफ द मार्स भी दिया गया है, कितना, ये दिया गया है। रेडियस ऑफ द मार्स दिया गया है, और मार्स का ऑर्बिट भी दिया गया हमारे पास, जी की वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास सिंपल ही क्वेश्चन है, फिर ये टोटल एनर्जी ही हमें निकालनी है। टोटल एनर्जी ऑफ द स्पेसशिप, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। तो वी हम यहाँ से निकालेंगे, होती है जो √gm बाई आर प्लस एच होता है। तो वी की वैल्यू क्या होती है, √gm बाई आर प्लस एच होता है, आपको याद होगा। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी फिर 1/2m इंटू में gm वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से हम लेके चले ना, क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास ही होती है, तो यहाँ पे v की वैल्यू gm r प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ से r प्लस एच, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है हमारे पास, -gmm बाई आर। इसके बाद हमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया, आ जाएगा। यदि आप आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर आएगा काटने के बाद -5.9 लेके चलेंगे, -5.9 इंटू 10⁻11 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस दिया गया। तो निकालना क्या हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रॉकेट स्पेस बीट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, 0 में से माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगी, 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो यही हमारे पास आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, ए रॉकेट इज फायर वर्टिकली फ्रॉम द surface of the Mars with a speed of 2 km/s. If 20% of Venus energy is lost due to atmospheric resistance, how far will the rocket go from the surface of the Mars?
बिफोर रिटर्निंग टू इट मास ऑफ द मार्क्स दिया गया है, रेडियस दिया गया है और जी भी दिया गया है, हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। तो किस तरह से आप इसको टैकल करेंगे, बिल्कुल देखिए पहले देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है। सेम वही हम इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, या काइनेटिक दोनों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का फार्मूला हमें याद है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी, तो दोनों का हम सम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कहता है भी 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ओनली 80% इज लेफ्ट। तो हाफ एम वी स्केयर का हमने 80/100 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकली सोल्व करने के बाद। इफ़ द रॉकेट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट विद विच एट ए हाइट एच, अगर वो हाइट हमारे पास एच हाइट देते हैं तो ये कितना देगा, R+H लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। R+H का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इनिशियल एनर्जी और ये क्या आ जाएगी, फाइनल एनर्जी टोटल। तो यहाँ से फिर हम एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकालना है। यहाँ से हम H/R निकालेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट की। यहाँ से हमने क्या निकालनी है, H बाई रेशो निकालनी। तो रेशो निकालने के बाद H हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 495 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।